दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपका भी गलती से फोन पे से किसी को भी ऐसा इस तरीके से रॉन्ग ट्रांजैक्शन वगैरह हो जाता है या तो किसी गलत अकाउंट पे आप पैसा वगैरह भेज दिए हैं तो उस पैसा का आप एकदम इजीली किस तरीके से रिफंड ले पाएंगे। आज के इस वीडियो में दोस्तों आपको पूरा कंप्लीट सिखाएंगे, A to Z प्रोसेस आपको बताएंगे कि आप जो आपका रॉन्ग अकाउंट पे पैसा चला जाता है उस पैसा का आप किस तरीके से रिफंड ले पाएंगे। उसके लिए जो भी स्टेप दोस्तों आज हम आपको बताने वाला हूँ उस स्टेप को आपको सही से फॉलो करके आप अपना जो पैसा है उसको एकदम इजीली रिफंड कर पाएंगे। सबसे पहले दोस्तों अगर आपका भी फोन पे से किसी को पैसा वगैरह सेंड हो जाता है या तो गलत अकाउंट पे पैसा ट्रांसफर हो जाता है, उससे पहले एक ही रिक्वेस्ट है गाइस, अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके यहाँ पर बेल नोटिफिकेशन का जो बटन है इस पे आपको ऑल पे सेट करने के बाद दोस्तों आपको लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना होगा। फिर आपका जो फोन पे है इस तरीके से आप फोन पे ऐप को इस तरीके से ओपन करना होगा। आप जैसे दोस्तों इसको ओपन करते हैं और ये जो आपका ट्रांजेक्शन का पेज है इसको सबसे पहले आपको निकालना होगा, तो कैसे निकाल पाएंगे। और ये जो आपका पेमेंट पेज है इसको क्या क्या करना होता है, किस तरीके से आप इसको रिफंड कर पाएंगे, सारा दोस्तों वीडियो में पूरा अंत तक बने रहे, आपको पूरा A to Z प्रोसेस बताएंगे। सबसे पहले चलिए आपको जो आपका क्लेम होता है कि जिस तरीके से आप करना चाहते हैं अपना जो क्लेम रिफंड लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको जो अपना पेमेंट पेज है उसको निकालने के लिए हिस्ट्री का एक बटन है। फोन पे जैसे आप ओपन करेंगे राइट साइड एक हिस्ट्री का आपको बटन मिल जाएंगे, ठीक है। राइट साइड आप जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं देखिए यहाँ पर काफी सारा ट्रांजैक्शन आपको मिल जाएंगे। एक ऊपर में जो भी आप रिसेंट में किए हैं वो सब मिल जाएंगे, नीचे जो भी आपका गलत या तो किसी भी तरीके से आपका पैसा वगैरह सेंड हो जाता है या तो गलत तरीके से पैसा चला जाता है तो वो सब भी आपका ट्रांजैक्शन इसी पे आपको आ जाएंगे, ठीक है। सारा डिटेल यहाँ पर रिकॉर्ड आपके पास है। तो जो भी अपना पैसा किसी और अकाउंट पे चला गया, मान के चलिए मेरा ये जो पैसा है किसी और अकाउंट पे चला गया और हम चाहते हैं इसको रिफंड लेना, तो इसके लिए आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट फोन पे सपोर्ट का एक ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इससे आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे इसे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक 4 ऑप्शन नजर आ जाएंगे। एक आपको ऊपर में मनी सेंड टू योर रॉन्ग अकाउंट, आप देख सकते हैं गाइज, अगर आपका पैसा रिफंड नहीं होता तो ये जो आपका ऑप्शन है मनी सेंड रॉन्ग अकाउंट का ये ऑप्शन ये आपको देता ही नहीं, ठीक है। तो पैसा जरूर रिफंड होता है गाइज। अगर आपका नहीं हो रहा है तो आपका कोई गलती है या तो आपके तरफ से कोई गलत हो गया है या तो आप किसी भी तरीके से पेमेंट अगर करते हैं तो ये रिफंड जरूर हो पाता है। तो उसके लिए आपको प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप चलना होता है तो ही आपका जो पैसा है वो रिफंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मनी सेंड रॉन्ग अकाउंट पे आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जो भी फोन पे का मर्चेंट का क्या होता है ये सब आपको रिप्लाई कर देते हैं कि ये सब आपको करना होगा। कि आप लोग देख सकते हैं कि प्लीज विजिट योर नियरेस्ट बैंक योर ब्रांच योर रेज योर रॉन्ग क्रेडिट चार्ज बैक टू योर UTR नंबर। अब दोस्तों क्या बोल रहे हैं कि जो भी आप अपना पैसा को ट्रांजैक्शन किए हैं उसमें आपको सबसे पहले आप लोग नियरेस्ट ब्रांच में जाना होगा। जो भी अपना आमने सामने का ब्रांच होता है, चाहे आप बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, SBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कोई भी बैंक आप यूज करते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों आपको क्या करना है, आप चलिए एक ऑनलाइन में एक चीज आपको करना है। अगर आप बैंक नहीं जाना चाहते हैं, बिना बैंक जाए आप अपना पैसा रिफंड लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपना जो क्रोम ब्राउजर है इसको सबसे पहले आपको ओपन करना होगा। अब जैसे इसको ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च का बटन है, इस पे आपको क्लिक करना होगा। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च करना है NPCI, ठीक है। यही आपका मेन वेबसाइट होता है जो पैसा को रिफंड लेने के लिए। आप देख सकते हैं जैसे आप NPCI को सर्च करते हैं डॉट आपको ORG इस तरीके से लग जाएंगे, ठीक है। इसको आपको कट करके नीचे इस तरीके से टैप कर देना होगा। अब टैप गाइस जैसे करते हैं देखिए यहाँ पर NPCI का जो भी ऑफिशियल साइट होता है ये आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं देखिए आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद दोस्तों आपको कंज्यूमर का बटन आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसी पे आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे क्लिक करते हैं देखिए यहाँ पर ऊपर में लिखा होगा कि UPI कंप्लेन, उसका नीचे आपको आधार प्रोडक्ट कंप्लेन, कोई भी किसी भी तरीके से आपका फ्रॉड या तो स्कैम वगैरह हो जाता है तो ये आपका आधार प्रोडक्ट कंप्लेन भी कर सकते हैं, कोई भी इशू वगैरह नहीं होता है। तो दोस्तों अगर आपका वे फोन पे से गलत अकाउंट पे चला गया है तो गूगल पे, पेटीएम के जरिए से चला गया है तो सबसे पहले आपको फोन पे में क्लिक करना होगा। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 ऑप्शन आते थे। पहले आपका इस तरीके से नहीं आते थे लेकिन अब लेटेस्ट प्रोसेस में एक ट्रांजैक्शन एक नॉन ट्रांजैक्शन का आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो पैसा चला गया है किसी गलत अकाउंट पे तो ये आपको ट्रांजैक्शन पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर काफ़ी सारा नेम वगैरह आ जाता है कि कितना पैसा आपका ट्रांजैक्शन हुआ है, किस तरीके से ट्रांजैक्शन हुआ है, क्या है ट्रांजैक्शन ID, सारा चीज़ यहाँ पर आपको देना होता है तो ही जो आपका पैसा है वो रिफंड कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर टैप करना होगा नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, आप इसमें क्लिक करता है और क्लिक करने के बाद दोस्तों नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्चेंट का एक ऑप्शन आपको मिलेगा।
अब दोस्तों यहाँ पर पर्सन टू पर्सन और पर्सन का मतलब क्या होता है, देखिए पर्सन टू पर्सन का मतलब होता है किसी बंदे टू बंदे को आप ट्रांसफर किए। अब किसी मर्चेंट, जैसे पर्सन टू मर्चेंट का मतलब होता है आपके द्वारा किसी और कंपनी में ट्रांसफर हुआ है, जो स्कीम वगैरह होता है किसी ऐसी कंपनी में चला गया। तो आपको पता कैसे करना है, सबसे पहले आपको उसी पेमेंट पेज पे, ये मेरा पेमेंट पेज है। अब दोस्तों इसका नाम ऊपर में आप लोग देख लीजिएगा कि ये बंदे का नाम है या किसी नंबर वगैरह शो हो रहा है या किसी शॉपकीपर का नाम यहाँ पर शो हो रहा है। तो मान के चलिए शॉपकीपर या तो किसी कंपनी का नाम शो हो रहा है, तो वो होता है पर्सन टू मर्चेंट। अगर किसी भी तरीके से आपका मतलब जैसे मान के चलिए ये जो आपका नंबर है, ये नंबर आपको 4 डिजिट या तो 6 डिजिट नजर आ रहा है, तो ये आपको पर्सन टू पर्सन होता है। ठीक है, तो आपको हम बता दिए क्लियर, जो भी अपना है उसको आप यहाँ पर टेप कर लीजिएगा। देखिए पर्सन टू पर्सन भी है, पर्सन टू मर्चेंट भी है, तो जो भी है उसको आप इस तरीके से टेप कर लीजिएगा। और टेप करने के बाद दोस्तों आपको इशू का एक बटन है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर काफी सारा ऑप्शन अब देख सकते हैं, यहाँ पर एक अमाउंट डेबिटेड बट नॉट क्रेडिट टू बेनिफिशियरीज अकाउंट, ट्रांजेक्शन फेल्ड, इनकरेक्ट ट्रांसफर, ट्रांजेक्शन टाइम आउट, फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन पेंडिंग, ट्रांजेक्शन नॉट परमिटेड। तो ये सब सारा प्रॉब्लम होता है। तो जो भी अपना प्रॉब्लम होता है उसको आप इस तरीके से टेप कर लीजिएगा। टेप करने के बाद दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना होता है कि क्या है प्रॉब्लम, किस तरीके से आपका पैसा वगैरह ट्रांजैक्शन हो गया है। तो सब कुछ आपको बताना होता है कि फ़ोन पे से किसी और अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर रहे थे, किसी और अकाउंट पे चला गया। इसको आप हिंदी में ट्रांसलेट कर दिए हैं हम, आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके यहाँ पर 500 वर्ड में लिख सकते हैं। फिर आपको दोस्तों यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी को फिल करना होता है। जो भी अपना ट्रांजैक्शन आईडी होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन आईडी एकदम काफ़ी आसान तरीके से आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर कॉपी करते हैं, यहाँ पर आप लोग पेस्ट करते हैं, आप लोग देख सकते हैं जैसे यहाँ पर पेस्ट करते हैं, देखिए इस तरीके से आपको ट्रांजैक्शन आईडी नजर आ जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि यार बैंक नेम को कौन सा डाले, बैंक नाम किसका डाले। तो दोस्तों जिसका भी अकाउंट से पैसा कट हुआ है, जैसे मान के चलिए आपका पैसा किसी और अकाउंट पे चला गया, तो जिस अकाउंट से गया है उस अकाउंट का यहाँ पर आपको डिटेल शेयर करना है। देखिए जो भी है, या तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो सकता है, कैनरा बैंक हो सकता है। तो मान के चलिए आपका सिटी यूनियन बैंक है, तो सिटी यूनियन बैंक को आपको टैप करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर रुपीज आपको सिलेक्ट करना है कि कितना पैसा आपका किसी और अकाउंट पे चला गया, कितना रुपीज। तो यहाँ पर आपको कितना, तो मान के चलिए 10,000, 20,000, 50,000 या तो 5,000, 100 ही रुपीज़ क्यों ना चला गया हो, तो यहाँ पर आपको टाइप करना होगा। मान के चलिए दोस्तों 5,000 ट्रांसफर करना चाहते हैं तो 5,000। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैसा वगैरह भी लिखा होता है। जैसे मान के चलिए 5,000 50 पैसा, इस तरीके से आपका ट्रांजेक्शन हो गया, तो यहाँ पर 50 पैसा भी आपको ऐड करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जो डेट होता है, जो भी आप ट्रांजेक्शन किए हैं उस ट्रांजेक्शन डेट होता है। तो जो भी आप किए हैं तो यहाँ पर आपको सबमिट करना होता है। जैसे मान के चलिए आज का दिन की आप सबमिट कर रहे हैं, कल का दिन ही आप सबमिट कर रहे हैं, परसों का दिन ही आप सबमिट कर रहे हैं, या तो 1 दिन बाद आप सबमिट कर रहे हैं, 2 दिन बाद आप सबमिट कर रहे हैं। तो ये सब आपको हो जाता है, लेकिन आपको ज़्यादा काम नहीं करता। तो देखिए सबसे पहले आप ट्रांजेक्शन डेट को इस तरीके से सही से फिल करना होगा, जिस डेट का भी आपका हुआ है, चाहे तो 5 दिन पहले हुआ है, 10 दिन पहले हुआ है, तो सारा आपको A to Z आपको डिटेल को सही से फिल करना होगा। और फिर दोस्तों आपके पास एक जीमेल आईडी नजर आ जाएंगे, जीमेल आईडी आपको सही से डालना होगा। जो भी अपना ईमेल है अपने प्ले स्टोर से निकाल के आप लोग यहाँ पर ईमेल आईडी सबमिट कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर नीचे एक सबमिट का बटन है, इस पर क्लिक करके आपको एक रिक्वेस्ट है, जो भी अपना पैसा का रिक्वेस्ट है वो आप जिसका रिक्वेस्ट है वो चला देंगे। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको दोस्तों अपने नियरेस्ट बैंक ब्रांच में चले जाना होगा। वहाँ पर आपको एक कंप्लेन कॉपी दर्ज करना होगा। कंप्लेन कॉपी क्यों दर्ज करना है, कंप्लेन कॉपी जब आप यहाँ से कंप्लेन करते हैं, फ़ोन पे से कंप्लेन करते हैं, और जब आपका बैंक से कंप्लेन आता है, तो सारे जगह पर एक ही जगह पर अगर कंप्लेन हो जाता है ना, तो जल्दी से जल्दी RBI को क्या कहता है कि सही में इस बंदे का जो पैसा है वो रिफंड करना चाहिए, कि सही में इसका कोई ज़रूरत होता है, या तो किसी भी तरीके से गलत अकाउंट पे चला गया है। इसीलिए यही सब सोच के यहाँ पर सारा चीज़ वेरीफाई करके दोस्तों पैसा को रिफंड कर दिया जाता है। तो ये सब आपको सही से कंप्लीटली करना होगा और आपको बढ़िया से करना होगा, तो ये आपका पैसा को एकदम इजीली रिफंड कर पाएंगे। और आपको सही से ये स्टेप को फॉलो करके ही आप अपना पैसा रिफंड कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आई, थोड़ा भी नॉलेजफुल लगे, तो वीडियो को एक लाइक करना बोलिए। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि इसी तरीके से आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहे।